हम बच्चों को हमेशा सफल होना, जीतना सिखाते हैं। हम कभी भी उनको हर हाल में जीना नहीं सिखा पाते। दुनिया मेरे आगे आप सुन रहे हैं खुशी की ठोर संध्या अग्रवाल। दुनिया मेरे आगे में बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को उठाया गया है कि हम बच्चों को लेकर के हमेशा परेशान, हैरान और तनावग्रस्त रहते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चे हमारा कहा नहीं मान रहे, बच्चे हम जो चाहते वैसा नहीं कर पा रहे, बच्चे हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे। बच्चे क्यों नहीं उतर रहे? हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? हम बच्चों को सफल होना सिखाते हैं, जीतना सिखाते हैं। हार हमारी डिक्शनरी में नहीं होती। नामुमकिन जिसे कहते हैं, हर चीज मुमकिन होनी चाहिए। आपका बच्चा एक राजकुमार है जो हमेशा सफल होगा। जिंदगी उतार चढ़ाव और द्वंद्व से सराबोर है। तो दुनिया मेरे आगे में हर हाल में खुश रहना कला है। ये कला बच्चों से अपेक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि बड़ों को समझना चाहिए। खुशी की ठोर में संध्या अग्रवाल इस खास मुद्दे को शेयर करती है। हारना और जीतना, सफल होना और असफल होना, ये जीवन का मुख्य हिस्सा है। सुख और दुख ये आते जाते रहेंगे। जब तक इस दर्शन को हम नहीं समझ पाएंगे, बच्चों से अपेक्षा करेंगे और बच्चे फिर उसी सफलता में जीने लगेंगे, और जब हारेंगे, असफल होंगे, तब फिर क्या होगा? कोटा के कोचिंग सेंटर आत्महत्या के लिए केंद्र क्यों बन गए हैं? देश भर के जितने भी कोचिंग सेंटर है वहाँ सूचनाएं दी जाती है, जीवन जीने का पाठ नहीं बताया जाता है। अब स्कूल और कॉलेज नाम के रह गए, पढ़ाई कोचिंगों में हो रही है। वो कोचिंग में सिर्फ सूचनाएं रटाई जा रही है तोते की तरह। वो नहीं जानते, जो ही नंबर कम आते हैं वो तनाव में आ जाते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कम नंबर आए और वो जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। दबाव माता पिता का, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अधिकारी ही बनना है। नहीं बने तो ये भी सिखाना होता है। जीवन की पाठशाला में जीवन अहम है, अधिकारी बनना नहीं, मनुष्य बनना। शिक्षा मनुष्य बनाती है। शिक्षा की पहली पाठशाला, पहला पाठ होना चाहिए कि आप शिक्षा ले रहे हैं, जीवन कैसे जिए, मनुष्यता कैसे हासिल हो। सफल होना मनुष्य होना नहीं है। सफल होने का मतलब नौकरी लगना, नौकरी लगने का मतलब है कि फिर उस नौकरी को कैसे चलाएंगे अगर आप मनुष्य नहीं बन सके। तो चलिए पहले हम गुजरते हैं संध्या अग्रवाल की खास बातें जो उन्होंने उठाई कि बिना किसी उपलब्धि के भी खुशहाल रहना आना चाहिए। ये कैसे सिखाया जाए? हम बच्चों से अपेक्षा रखते हैं, बच्चों के लिए अच्छा सा स्कूल खोजते हैं, बच्चे के लिए ब्रांडेड चीज़ें देते हैं, बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। बच्चे के बोलने से पहले सब कुछ हाजिर है। बाइक, गाड़ी, ऐसी ऐसी में रहना, ऐशो आराम से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, ट्यूशन करना, कोचिंग करना। लेकिन आज की पीढ़ी सब कुछ जानती है क्योंकि आपने उनको सब कुछ अवेलेबल कराया। और आधुनिक दौर, तकनीकी दौर है, मशीनी का दौर है। सुविधाओं की हर चीज आपके पास, अगर आपके पास पैसा है, धन है, आपके पास हर बात की सुविधा मिलेगी। और वो पीढ़ी सब कुछ जानती है पर भीतर से खाली है, खोखली हो चुकी है, क्योंकि वो बिना किसी मेहनत के सब कुछ हासिल किए दे रहे हैं, इसलिए वो भीतर से खाली हो रहे हैं। भीतर से भरे होना
जरूरी है। ब्रांडेड चीज़ों में जीवन देखते हैं, हंसी विला गई है, हंसना मुस्कुराना भी मुश्किल हुआ जा रहा है। हर जानकारी है उनके पास, लेकिन जीवन की समझ नहीं है। वो जानकारी किस काम की? तकनीकी जानकारी। नौकरी पाने के लिए आवश्यक जानकारी जनरल नॉलेज है, लेकिन जीवन की फिलॉसफी जो होती है, लाइफ की फिलॉसफी, वो उनके पास नहीं होती। तब जीवन की समझ क्या होती है, वे क्या चाहते हैं, क्या बनना है। आप बच्चों से ये कभी नहीं पूछते कि वे क्या चाहते हैं, बल्कि आप थोप देते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि मैं नहीं बन सका, इंजीनियर बनना चाहिए क्योंकि मैं नहीं बन सका, एक बड़ा अधिकारी, आईएएस अधिकारी ही बनाना है बच्चे को। आप बच्चे से पूछिए, बच्चा छोटा है, अभी उसको पढ़ने दीजिए, वो मातृभाषा में पढ़ना चाहता है, ठीक से आप अंग्रेजी थोप रहे हैं। पैदा होते ही आप बच्चे पर अपनी विचार थोपते चले जा रहे हैं। एक मासूम बच्चा एक फूल की तरह हवा का तेज थपेड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप उस पर इस तरह से थोपते जा रहे हैं, वजन डालते जा रहे हैं, गधा बना दिया है उसको। उसके स्कूल का बोझ इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि स्कूल से लौट के आया, आप कोचिंग में, ट्यूशन में लगा दिया। बच्चे को उस फूल को खिलने दीजिए, इतना अवसर कहाँ दे रहे हैं हम। वे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं। स्कूल पास होने के बाद महाविद्यालय में जा रहे हैं तो काउंसलिंग होनी चाहिए, 8वीं के बाद काउंसलिंग होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट चाहिए उसे। बच्चा खुद बोले कि वो क्या चाहता है। आप नहीं बोल सकते कि वो क्या चाहता है। वो कलाकार बनना चाहता है, आप डॉक्टर बनाने पे तुले। हिटलर क्यों हुआ? क्योंकि वो तो ड्राइंग का बहुत बड़ा चित्रकार था, अच्छे चित्र बनाता था, लेकिन वो तानाशाह बन गया। क्यों बना? समाज ने बनाया, परिवार ने बनाया, लेकिन वो आदमी नहीं बन सका। वो तानाशाह यानी आतंकी। तानाशाही होना और आतंकवादी होने में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप नौकरी भी बड़ी मिल गई, लेकिन आप मनुष्यता अगर उसके अंदर नहीं आई, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार में वो या अंदर होगा, उसका ज़मीर, उसको संतुष्टि कभी नहीं हो पाएगी। वे क्या चाहते हैं, इसलिए पूछा जाना चाहिए बच्चे से। कैरियर की दौड़ में आ रहा हूं अभी नीचे। कैरियर की दौड़ में समय से पहले बड़े हो जाते हैं बच्चे, और उनके चेहरे पर वो चिंता की रेखाएं गहरी होने लगती है। वो इसलिए कि वो दबाव में, वो तनाव में, आंखों में नींद भारी रहती है। ठीक का नकाब समझिए, बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग किया है कि बच्चे से जब भी पूछते हैं तो बच्चा जवाब देता ठीक है। उसकी क्या उलझने, क्या परेशानियां, क्या तनाव है, क्या समस्याएं हैं उसकी, आपने जो उसे दिया है पढ़ने के लिए, क्या वो उसे पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो वो पूछा जाए। ठीक है कि अंदर उस नकाब के पीछे कितनी उलझने हैं, कितने तनाव है, उसके समकक्ष बराबर होकर के पूछा जा सकता है। ठीक का नकाब के नीचे बहुत सारी उलझने, गहरे अवसाद हो सकते हैं। अच्छा बनना बताया जाता है, लेकिन वो अच्छा होना बनना कैसे महसूस करेगा, इसकी ज़रूरत है। वो महसूस करे खुद से, सहज कैसे जिए, जीवन सहजता से जिया जाए। और जीवन की फितरत क्या है, सुख और दुख, उतार और चढ़ाव, सफलता असफलता, हार जीत लगी रहती है, आएंगी ही। हार आई, असफल हुए और आपने मौत को गले लगा लिया, जीवन कहाँ समझा। ये तो जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कभी आप सफल हो रहे हैं, पूरा दिन भी एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता।
आज अगर आप किसी भी कारण से गहरे अवसाद में, तो उस अवसाद को जीवन का हिस्सा मान करके जिया जा सकता है, न कि टेंशन और पाली जाए। सफलता असफलताओं के पीछे होता है। असफल हुआ जा सकता है और लगातार हो रहे हैं तो रास्ता बदला जा सकता है। खुश रहना सिखाया जा सकता है। एक बहुत अच्छी बात बताइए कि खुश दिखाना, दिखना और रहने में फर्क है। खुश रहने का अभ्यास भी किया जा सकता है, आदत भी बन सकती है अभ्यास करने के बाद। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं और लगातार चलाना सीखे तो आप अच्छे साइकिल चलाने वाले हो सकते हैं। खाना बनाना किसी को भी नहीं आता, लेकिन बच्चे को अगर धीरे धीरे सिखाया जाए, रोटी सब्जी बनाना सीख जाता है, फिर जरूरत पड़ने पर वो खाना बना सकता है। उसी तरह से खुश कैसे रहा जाए ये भी सीखना होता है, आदत में डालना होता है। भावनाओं में संतुलन होना चाहिए, और ये संतुलन कैसे होगा जब हम उसे पूरा अवसर देंगे, जीवन के हर पहलू को सिखाएंगे, समझाएंगे। जब उदासी अगर आई गई तो आप क्या करें? बेशक इसको मैं पहले भी बताता रहा, और आपने दुनिया मेरे आदि में बताया कि डायरी आपका कोई दोस्त होना चाहिए नहीं। जिस वक्त आप बहुत उदास चल रहे हैं, कोई दोस्त आपके आसपास नहीं है, तो क्या करेंगे? डायरी लिखिए, अपनी बात को पन्नों पर उतारिए। उतारते उतारते आदि अवसाद, तनाव साधारणीकरण हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और अगर दोस्त मिल जाता है तो दोस्त अगर दिल का है, समझदार है, तो उसके साथ बातों को शेयर किया जा सकता है। तीसरा, आपको घूमना चाहिए, वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए, और ऐसे अवसर पर भी आप टहलते हैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। बगीचा, आप गार्डनिंग कर सकते हैं कुदाली लेकर के। गमले है तो गमले में निराई गुड़ाई कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। ये मन लगाने के बहुत सारे बहुतेरे उपाय हैं। कुछ नहीं है तो भी, अगर वो दिन ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है तो भी आप प्रेम से सामने वाले से बतिया सकते हैं। और कभी कभार खुद पर ध्यान देने के लिए हम कभी भी अपने पर ध्यान नहीं देते, तो ये ध्यान देने की सूरत, वक्त, समय निकालना चाहिए। हम कहते हैं कि अपने लिए समय नहीं है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। ये समय अपने लिए हो, न कि बच्चों के लिए बेहतर स्कूल में पहुंचा दिया, सब कुछ बेहतर ही होगा। स्कूल भी बेहतर है कि नहीं, टाम टीम ठीक ठाक है, बिल्डिंग अच्छी है, प्रचार प्रसार अच्छा है, विज्ञापन देता है, लेकिन आप खुद जाकर के महसूस करें, भीतर से वो उतना ही सशक्त है कि नहीं। भीतर से आदमी, बच्चा मजबूत कैसे बने, वो तभी संभव है जब जीवन को समझने वाली पढ़ाई भी उसकी होनी चाहिए। हंसी, हम चेहरे पर हंसी भी ओढ़ लेते हैं। हंसी दिखाने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ है। अगर हम वाकई में हंस सकते हैं तो मन को हल्का कर देती है। हम किसी से, अनजान व्यक्ति से भी बात करते हैं, मुस्कुरा करते हैं। खुशी का अभ्यास किया जा सकता है, खुश रहने का अभ्यास किया जाना चाहिए, आदत में ढाल लिया जाए। नई पीढ़ी क्या बनना चाहती है? जैसा कि पहले बताया, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब बनना मनुष्य बनना नहीं होता। पहले मनुष्य बनना आना चाहिए। शिक्षा इस तरह से दी जानी चाहिए, ली जानी चाहिए। वो स्कूल जो इस तरह से शिक्षित करता हो, एजुकेट करता हो, कि मनुष्यता को वो महसूस कर सके, जीवन को महसूस कर सके। और कभी अगर हार मिल रही है, हार रहे हैं, तो हार अंत नहीं। कभी भी जीवन में हम हारते हैं तो उसे अंत न समझा जाए। जबकि कोचिंगों में यही हो रहा है कि जो ही वो असफल होता है, कम नंबर आते हैं, वो समझ आता है कि मैं तो असफल हो गया।
अंत ही आ गया और आत्महत्या कर लेता है। तो ये अंत नहीं, हारने का मतलब, असफल होने का मतलब है कि अब हम कुछ नया दूसरा कर सकते हैं। हर दिन बेहतर नहीं हो सकता, उत्पादन करने वाला नहीं हो सकता, उत्पाद्य नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि हर दिन बेहतर ही हो, लेकिन जीना है तो है ही, उसको उस रूप में भी जीना होगा। असफलता का स्वाद जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये तो किसी भी पल, किसी भी दिन आ सकती है। उतार चढ़ाव आना ही है। सफल होना न होना मायना नहीं रखता, हम सफल ही हों, लेकिन संतुष्टि हमें होनी चाहिए। हम खुश कैसे रहें, अपने काम से संतुष्ट कैसे हों, हम अपने काम में खुश कैसे हों। इस तरह की विरासत नई पीढ़ी को अब नहीं मिल पा रही है। बच्चा पैदा होते ही हम स्कूल का वजन ला देते हैं। बचपन नाम से भी स्कूल खुलने लगे। HKG, LKG, नर्सरी, 3 साल तो इसी में लगा देते हैं। फिर पहली क्लास में आता है, चौथे साल में। मैं पहली क्लास में गया था और संयोग से पहली क्लास में 2 या 2.5-3 साल पढ़ा होगा। निष्फिक्र, परीक्षा ही नहीं दी। मास्टर जी ने कहा कि आपने परीक्षा नहीं दी इसलिए दोबारा बैठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, घर वालों को भी चिंता नहीं, मुझे भी चिंता नहीं। 8वीं में सप्लीमेंट्री आए, परीक्षा नहीं दी। पिताजी बोले कि पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना है कुछ तो। सो 8वीं में दोबारा बैठा तो बड़ा शर्म आई, फिर ठीक से पढ़े, और इसके बाद लगातार फिर बाहर निकले। यहाँ तक कि 10वीं 11वीं सब सवाई माधोपुर से, और BA किए, MA के लिए जयपुर जाना हुआ, अर्थशास्त्र में किया। बाद में पता चला कि नहीं, JNU कोई चीज़ है, महत्वपूर्ण जगह है। सो अंग्रेजी कमज़ोर थी तो हिंदी ठीक थी, हिंदी BA में भी रही। सोचा चलो हिंदी साहित्य पढ़ा जाएगा। MA फिर दोबारा से हिंदी साहित्य में किया। मन जहाँ चाहता था वो किया, मैं जो चाहता था, मेरी चाहत क्या थी मैं नहीं समझ पाया BA तक। दूसरों ने कहा वो सब्जेक्ट लिए। MA इसलिए इकोनॉमिक्स लिया कि इकोनॉमिक्स में ठीक से नंबर आ गए थे। जीवन में अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण होता है, ये मान करके अर्थशास्त्र ले लिया गया। बाद में समझ आया कि अर्थशास्त्र पढ़ने वालों के अर्थशास्त्र कमज़ोर हो जाता है। बाद में देखा तो पता चला कि नहीं, साहित्य जरूरी है। सो साहित्य पढ़ा गया, और फिर जीवन का हिस्सा साहित्य बन करके रहा। उसी में अकादमिक क्षेत्र में रहे, 30 साल गुजरे। अब 60 पार, सेवानिवृत्ति में आपके सामने हूँ। आपके सामने हूँ, हर रोज़ एक वीडियो हर हाल में बनाता हूँ। चाहे 2 व्यक्ति देखें, 10 देखें, वो आपका काम। तो ये कैसा लगा दुनिया मेरे आगे स्तंभ, जो संध्या अग्रवाल ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा। बच्चों की चिंता, बच्चों को मनुष्य बनाने की चिंता आपकी दुनिया मेरे आगे में है। सभी पाठकों से आग्रह है कि इसे सुने, और सब्सक्राइब इसलिए किया जाना चाहिए कि अगला वीडियो आपके सामने हो, और आपका कर्तव्य बनता है कि इसको सुन करके इस पर टिप्पणी करें और आगे इसलिए बढ़ाया जाए ताकि दूसरे भी समझ सकें, बच्चे वाले, कि बच्चों को बिना दबाव के कैसे पाला जाए, बच्चों से अपेक्षाएं अपनी न थोपी जाए। धन्यवाद।